ऑर्डर करना चाहिए ये पता होगा. सो दिस इज़ नॉट जस्ट इन इंग्लिश क्लास बट ऑल्सो अ जनरल नॉलेज क्लास. आई एम श्योर आप लोगों ने इस तरह की लिस्ट कैफ़ेज़ में या कभी किसी पार्टी इवेंट में ज़रूर देखी होगी. बहुत सारे लोगों को इनका मतलब नहीं पता होता और मतलब इज़ अ फार अवे थिंग. बहुत सारे लोगों को इनका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता होता. जैसे ये देखने से लग सकता है कि ये मैचियाटो है जबकि एक्चुअल में ये माकियाटो है. ये देखने से कैपेचिनो लग सकता है जबकि एक्चुअल में ये कैपेचिनो है. और ये देखने से मोचा लग सकता है लेकिन एक्चुअल में ये मोका है. सो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के आपको इन सब में डिफरेंस समझाऊंगी. बट बिफोर दैट, ताकि आपको समझने में आसानी हो, एस्प्रेसो जो है ये एक अलग कैटेगरी है. यानी अगर हम इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो जो मिलते जुलते टाइप के कॉफ़ीज़ है उसमें एस्प्रेसो एक अलग है, फ्लैट वाइट, माकियाटो एंड अमेरिकानो अलग है, लाटे एंड कैपेचिनो अलग है एंड मोका अलग है. सो जिनको मैंने सेम कैटेगरी में रखा है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. क्या सिमिलैरिटीज़ हम देखेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्प्रेसो के साथ. सो आई एम गोइंग टू मेक अ कप हेयर सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आई होप द डायग्राम इज़ ओके. सो आपने एक कप में कॉफ़ी पाउडर डाला और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला. सिर्फ 30 to 35 ml, पूरा कप आपको नहीं भरना है. ये आपने पानी डाला. सो ये जो होता है यानी थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा पानी, इसको हम कहते हैं एस्प्रेसो. और एस्प्रेसो कभी भी सूखा यानी अकेले कंज्यूम नहीं किया जाता. एस्प्रेसो का मेन पर्पस होता है इन सब कॉफ़ीज़ को स्ट्रॉन्ग करना. यानी सपोज़ मैंने कैपेचिनो ऑर्डर की और मैंने बोला कि आई वांट कैपेचिनो विद 1 more एस्प्रेसो शॉट, यानी मुझे एक्स्ट्रा एस्प्रेसो चाहिए. इट्स लाइक जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो हम चीज़ सूखी नहीं खाते, हम एक्स्ट्रा चीज़ ऑर्डर करते हैं. उसी तरीके से कॉफ़ी को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसमें एक और शॉट डलवाते हैं एस्प्रेसो का. सो 30 से 35 ml का जनरली, यानी पूरा कप भर के नहीं, 30-35 ml का एक शॉट होता है एस्प्रेसो का. सिर्फ कॉफ़ी पाउडर और वाटर, यानी एक तरीके से जो काली कॉफ़ी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सी हो वो जो होती है ये एस्प्रेसो होता है. सो ये एक अलग कैटेगरी हो गई. नाउ सेकंड कैटेगरी जिसमें फ्लैट वाइट, माकियाटो और अमेरिकानो आते हैं, जिन तीनों में सिमिलैरिटी है. सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि इस सॉल्यूशन में यानी कॉफ़ी पाउडर और पानी में सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये तीनों बनेंगे. अगर इसमें मैं ऊपर तक पानी भर देती हूँ यानी वाटर में यहाँ से रिमूव करके इतना कॉफ़ी पाउडर है और इतना वाटर है तो ये बन जाएगा अमेरिकानो. सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस. एस्प्रेसो में थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ा सा पानी होता है, जैसे कि हमने क्वांटिटी में देखा था जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है. दैट वाज एस्प्रेसो. आई होप आपको समझ में आ गया. अमेरिकानो में पानी ज़्यादा होता है, यही डिफरेंस है एस्प्रेसो और अमेरिकानो में. सो आप एस्प्रेसो नहीं पी सकते क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप अमेरिकानो पी सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाइल्यूटेड हो जाता है पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से. नाउ हम वापस एस्प्रेसो पे जाते हैं, यानी पानी की क्वांटिटी वापस पहले जितनी कर देते हैं. कॉफ़ी पाउडर और वाटर, इसको मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ एस्प्रेसो. सेम चीज़ है, कॉफ़ी पाउडर और पानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इज़ एस्प्रेसो. अगर अब मैं इसमें ऊपर तक यहाँ तक मिल्क ऐड कर देती हूँ तो ये बन जाएगा फ्लैट वाइट. यानी एस्प्रेसो में अगर आप दूध डाल देते हैं तो फ्लैट वाइट बन जाता है. अगर आप एस्प्रेसो में सिर्फ मिल्क फोम डालते हैं, दिस इज़ मिल्क फोम, तो ये बन जाता है माकियाटो और ये बन जाएगा फ्लैट वाइट. जस्ट फॉर द रिविज़न, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैंने एक कप में 2-3 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाला और 30-35 ml पानी डाला तो ये बन गया एस्प्रेसो. अगर मैंने इस कप को ऊपर तक पानी से भर दिया तो ये बन गया अमेरिकानो. मैं एस्प्रेसो नहीं पी सकती हूँ क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अमेरिकानो पी सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से थोड़ा सा डाइल्यूटेड हो गया. अगर पानी ना डाल के उसी सॉल्यूशन में यानी वही 2-3 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 30-35 ml एस्प्रेसो में अगर हम दूध डाल देते तो ये बन जाता फ्लैट वाइट, जो यहाँ पे है कॉफ़ी पाउडर वाटर, यानी दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड एस्प्रेसो. ऊपर से मिल्क, दिस इज़ फ्लैट वाइट. एस्प्रेसो में यानी सेम कॉफ़ी पाउडर वाटर में हम दूध की जगह मिल्क फोम डालते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस. दूध डालने से ये काफ़ी डाइल्यूटेड हो जाएगा, काफ़ी क्रीमी हो जाएगा, लेकिन मिल्क फोम यानी आप लोगों ने कई बार देखा होगा अगर हम ऊपर से दूध डालते हैं ग्लास से दूसरे ग्लास में तो उसमें झाग जैसे उठते हैं. सेम तरह के जो झाग हैं यानी जिन्हें हम मिल्क फोम कहते हैं,
ये कैफ़ेज़ में मशीन से बनाए जाते हैं, और जिन लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी है लेकिन क्योंकि आप एस्प्रेसो अकेला नहीं पी सकते, वो एस्प्रेसो पे मिल्क फोम डाल के पीते हैं, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी आफ्टर एस्प्रेसो इटसेल्फ। तो इसे हम माकियाटो कहते हैं। So I hope this category is very clear to you. Now next let's come on latte and cappuccino. Latte और cappuccino बिल्कुल एक जैसे होते हैं. Let's see how. So मेरे पास 2 कप्स हैं और दोनों कप्स में मैंने एस्प्रेसो ले लिया। जैसे मैंने बताया था कि एस्प्रेसो एक बेसिक चीज़ है, सभी कॉफ़ीज़ में डलती है। दिस इज़ एस्प्रेसो दोनों कप्स में। अब मैंने इस कप में इतना मिल्क ले लिया और इतना मिल्क फोम ले लिया। इस कप में मैंने अगेन मिल्क लिया और मिल्क फोम लिया, यानी अभी तक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम हैं। बॉटम में एस्प्रेसो है, ऊपर मिल्क है और उसके ऊपर मिल्क फोम है। ये हो गया लाटे एंड ये हो गया कैपुचिनो। हाउ इज़ इट एनी डिफरेंट? अगर दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम है, दोनों में एस्प्रेसो मिल्क और मिल्क फोम आ रहा है, तो कैपुचिनो और लाटे में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि कैपुचिनो होती है स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और लाटे होती है थोड़ी सी लाइट कॉफ़ी, लाइट एंड क्रीमी। हाउ आई एम सो सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन गाइज, आई नो उसकी वजह से आपको देखने में डिस्टर्बेंस हो सकता है, पर आई होप आप समझ पा रहे हैं। नाउ कैसे इन दोनों में डिफरेंस होता है, कैसे कैपुचिनो स्ट्रॉन्ग हो गई और ये क्रीमी हो गई। मान लीजिए जो कप है ये 100 ml का है, इसमें मैंने एस्प्रेसो डाला 33 ml, मिल्क डाला 33 ml और मिल्क फोम डाला 33 ml, यानी तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट बराबर क्वांटिटी में डाली। यहाँ पे मैंने इस अगेन 100 ml का कप है, इसमें मैंने एस्प्रेसो डाला 25 ml, मिल्क डाला 50 ml और मिल्क फोम डाला अगेन 25 ml। सो अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी, तो यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे सिर्फ 33 ml मिल्क है, यहाँ पे 50 ml मिल्क है। यानी लाटे और कैपुचिनो में ये फ़र्क होता है कि लाटे में आधा जो कप होता है वो दूध से भरा जाता है, बाकी आधे कप में एस्प्रेसो और मिल्क फोम दोनों डाले जाते हैं, और यहाँ पे तीनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, जिससे जैसे कि हमें पता है जितना ज़्यादा दूध होगा उतनी ज़्यादा कॉफ़ी लाइट होती जाएगी, उसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्योंकि मिल्क बिल्कुल एस्प्रेसो के ऑलमोस्ट बराबर है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी है तो आप कैपुचिनो ले सकते हैं। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, उसमें बिटरनेस लगती है, आपसे नहीं पी जाती है, तो आप लाटे ले सकते हैं जिसमें मिल्क बिल्कुल आधी क्वांटिटी में है, तो ये ज़्यादा क्रीमी होगी, ज़्यादा इसमें स्वीटनेस होगी, बिटरनेस कम होगी। लेकिन अगेन अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है देन यू शुड गो फॉर कैपुचिनो। नाउ लेट्स सी कि मोका क्या होता है। सो लाटे एंड कैपुचिनो अगेन डन। मोका इज़ सेम एज कैपुचिनो और लाटे। द ओनली डिफरेंस इज़ कि अगर आप इसमें चॉकलेट सिरप भी ऐड कर दें, यानी कुछ लोगों को कॉफ़ी के साथ चॉकलेट थोड़ी सी पसंद होती है, तो ये कैपुचिनो की जगह बन जाएगा मोका। मोका इज़ इन अ वे चॉकलेट कॉफ़ी, यानी सेम एज कैपुचिनो, जस्ट चॉकलेट सिरप उसमें ऐड कर दिया जाता है एस्प्रेसो के साथ, तो उसमें थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है। सो दैट वाज मोका। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। और बहुत ही आसान था, आई एम श्योर आप लोगों ने बचपन से इसको देखा होगा, लेकिन शायद आज कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर। ओके, सो इट इज़ टाइम फॉर रिविजन नाउ। आई नो कि पूरे टाइम इस तरह की रिंग लाइट का आपको रिफ्लेक्शन वाइट बोर्ड पे दिखा होगा, जिससे समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास का कोई सोल्यूशन है कि हाउ कैन आई टीच ऑन वाइट बोर्ड विदाउट रिफ्लेक्शन, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। फॉर नाउ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस हम रिंग लाइट बिल्कुल बंद कर देते हैं और फिर हम रिविज़न करते हैं। एस्प्रेसो होता है कि आपने कॉफ़ी में पानी डाल दिया और इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बनाया थोड़ा सा, दिस इज़ एस्प्रेसो। अब कॉफ़ी प्लस वाटर यानी एस्प्रेसो में अगर आप दूध डाल देते हैं और कप भर देते हैं तो ये बन जाएगा फ्लैट वाइट। दूध की जगह अगर आप मिल्क फोम डालते हैं, यानी दूध पे जो झाग बनते हैं, आपको एक्चुअली में पीना एस्प्रेसो ही है लेकिन थोड़ा सा क्रीमी हो जाए उस पर्पज़ से, तो आप ले सकते हैं माकियाटो। अगर आप एस्प्रेसो का जो कप है ऊपर तक पूरा पानी से भर देते हैं, यानी एक तरीके से ब्लैक कॉफ़ी जो है ये हो जाएगा अमेरिकानो। और माकियाटो भी ब्लैक कॉफ़ी है लेकिन ज़्यादा जो पीने लायक है वो अमेरिकानो है, अदरवाइज दीज टू आर वेरी बिटर। नेक्स्ट लाटे एंड कैपुचिनो दोनों का सेम फॉर्मूला होता है कि आप एस्प्रेसो ऐड करें, उसमें ऊपर से दूध डालें, पहले दूध आएगा और उसके ऊपर से मिल्क फोम आएगा। डिफरेंस क्या है दोनों में? कैपुचिनो में तीनों की क्वांटिटी बराबर है, विच मेक्स कैपुचिनो स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी। लाटे में मिल्क अकेला आधा पोर्शन है, बाकी आधे पोर्शन में ये दोनों हैं, तो इट मेक्स लाटे क्रीमियर एंड लाइटर वर्जन ऑफ कॉफ़ी।
मोका इज सेम एज कैपुचिनो लाटे, द ओनली डिफरेंस इज कि एस्प्रेसो मिल्क फोम के साथ चॉकलेट सिरप भी ऐड होता है। इसमें से आपको क्या ऑर्डर करना चाहिए? वैसे हम सबके टेस्ट बर्ड्स अलग होते हैं, तो मेरा टेस्ट किसी डिफरेंट पर्सन से एंटायरली अलग हो सकता है, बट स्टिल I'll try my best to suggest you. Espresso is going to be too bitter for you and same is true for macchiato. Unless आप बहुत 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 strong coffee पीते हैं तभी आपको macchiato ऑर्डर करना चाहिए. Otherwise you can order Americano. अगर